बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा टॉपिक है। एक ऐसा एसे जो मोर देन 50 प्लस एसे जो है वो कवर करता है। लेकिन मैं सारे टॉपिक्स आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपके साथ वो टॉपिक्स शेयर करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन ऐसे के बारे में हल्की फुल्की आगाही आपको दूंगा, आपने इन्हें कैसे तैयार करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा सुनना है। आप इसको स्किप करके सुनेंगे, बहुत सी काम की बातें जो हैं वो आपकी निकल जाएंगी। एग्ज़ाम में जिस चीज़ के लिए भी आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो जो बातें आपको मैं बताऊंगा साथ साथ आपने वो सुननी है, उनको अपने दिमाग में बिठाना है और उनको फॉलो करना है ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग पेपर। नेगेटिव टॉपिक ऐसे भी है, पॉजिटिव टॉपिक ऐसे भी है। तो सबसे पहले जो नेगेटिव टॉपिक ऐसे है वो आपके साथ शेयर कर दूं। आसान से, मैं कोई आपको इसमें इतनी पेचीदगी नहीं डालूंगा, आसान से अल्फाज में बता दूं। नेगेटिव टॉपिक ऐसे हर वो ऐसे होता है जिसके माशरे में, एक मुल्क के अंदर नुकसानात ज़्यादा होते हैं, ये नेगेटिव टॉपिक ऐसे है। अब ये आपका जो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर कर सकता है, मैंने आपको बताया ये ऐसे मोर देन 50 प्लस टॉपिक्स भी कवर करता है। लेकिन मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन 20 टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आता है आप इस ऐसे को लिख सकते हैं। ये टॉपिक आप नोट कर लें, इसको आप अपनी नोटबुक में, अपने पेपर पे, किसी जगह पे भी आप लिख सकते हैं। जो जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ आपने इन इन टॉपिक्स को तैयार करना है, इन्हीं टॉपिक्स को अपने माइंड में रखना है। और फिर इसके बाद इसकी आउटलाइंस की बारी आती है। तो आउटलाइंस में जो वर्ड ब्लैंक मैंने लिखे हुए हैं आपने इनको एज इट इज़, जो भी टॉपिक आता है उस ब्लैंक में आपने फिल करना है। जो आपकी आउटलाइंस लिखी हैं, आउटलाइंस के याद रखना, आपके अलग से मार्क्स मिलते हैं ऐसे के। और ये आउटलाइन आपने कोई चेंजेस नहीं करनी इसमें, जो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है आपने इस आउटलाइन को एज इट इज़ तैयार करना है। और इसके बाद जो ऐसे है, सबसे ख़ास बात आप मेरी याद रख लें, ये ऐसे आपकी बेशक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, आपके ऐसे राइटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। नेगेटिव टॉपिक ऐसे भी है और पॉजिटिव टॉपिक ऐसे भी है। लेकिन जो ऐसे बच्चे तैयार करते हैं उनको आपने एज इट इज़ कभी भी तैयार नहीं करना होता। मैं आपको हमेशा से जो हकीकत है वो बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसे आपकी मदद ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टोटली डिपेंड करता है इन ऐसे पे, ये ऐसे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ भी आपकी आसानी के लिए। लेकिन टोटली आप अगर ये करते हैं कि जो ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं, उसको एज इट इज़ जाके एग्ज़ाम में लिखते हैं। जो ब्लैंक्स आपको मैं दे रहा हूँ इस ब्लैंक में आप रेलिवेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में दिया गया है आप उसको फिल करते हैं। और अपनी तरफ से आप ये कहते हैं कि जिस तरह हमें टीचर ने बताया था, जिस तरह हमें सर ने बताया था, हमने एज इट इज़ हू बहू वैसे ही कॉपी की है। उसमें कोटेशंस भी ऐड हैं, आपने कोटेशन भी ऐड की हैं, सब कुछ आप अपनी तरफ से परफेक्ट करके आए हो। लेकिन फिर भी आपके जो एसए के मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स कैसे तैयार करते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका एसए 25 मार्क्स का है तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो 9 या 10 हो सकते हैं। या अगर ऐसे आपका 15 मार्क्स का है तो मैक्सिमम मार्क्स आपको जो मिलते हैं वो 5 to 6 मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो एज इट इज़ किया था। आप याद रखना, जो भी आप मल्टी टॉपिक ऐसे तैयार करते हैं, ये नेगेटिव भी है, इसके अलावा पॉजिटिव ऐसे भी आपको मैं साथ दिखाऊंगा। इसके अलावा उसकी आप जो बातें इसमें फॉलो करोगे वही बातें आपने उसमें भी फॉलो करनी है। आप इस ऐसे को लाजमी तैयार करें। लेकिन जो स्पेसिफिक टॉपिक है, फ़र्ज़ किया करप्शन पे ऐसे आ जाता है, फ़र्ज़ किया ब्राइबरी पे, रिश्वत पे ऐसे आ जाता है, या इन्फ्लेशन या महंगाई जो है उस पे ऐसे आ जाता है। जो भी टॉपिक आपका आता है उस टॉपिक में आपने लाजमन खुद से चाहे एक पैराग्राफ ही ऐड करें, कुछ लाइंस ऐड करें, लेकिन आपने सेल्फ राइटिंग ज़रूर करनी है। जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, आप इन ऐसे को तैयार करें। लेकिन अगर आप इस ऐसे को हू बहू लिख के आते हैं तो आपको कभी भी मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन ऐसेज में खुद से कुछ ना कुछ सेल्फ राइटिंग करके आते हैं तो आप यकीन जाने आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं।
उनको लगता है कि बच्चे ने किसी जगह से कोई कॉपी ऐसे नहीं किया, इसमें बच्चे की सेल्फ राइटिंग भी शामिल है। अब ये आपका नेगेटिव ऐसे था। नेक्स्ट ऐसे जो है वो पॉजिटिव टॉपिक है। नेगेटिव में आपको बताया था कि वो ऐसे होते हैं जो आपको ज़्यादातर नुकसानात देते हैं, जिसमें माशरे के लिए या मुल्क की बका के लिए उसमें ख़तरा होता है। पॉजिटिव ऐसे जो होते हैं ये वो ऐसे होते हैं जिसमें फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। सिर्फ़ आपने फ़ायदे की तर्ज़ पे नहीं याद करना या फ़ायदे के तर्ज़ पे नहीं लिखना। पॉजिटिव ऐसे में नुकसानात भी मिलते हैं माशरे में या मुल्क के अंदर, नुकसान भी होता है लेकिन उसके फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। अब उसमें हम पे है कि अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे, हम उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो माशरे को, मुल्क को, कौम को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका डेफ़िनेटली मेंटल पे भी, फ़िज़िकल हेल्थ पे भी उसका काफ़ी असर पड़ता है। तो ये पॉजिटिव ऐसे कौन-कौन से हैं, ये भी मोर देन 50 प्लस टॉपिक्स कवर कर सकता है। लेकिन मैं वो टॉपिक आपको दिखाऊँगा जो टॉपिक मैंने देखा है एग्ज़ाम में मुख्तलिफ़ पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप इन टॉपिक्स को नोट कर लें। मैंने आपको बताया इसके अलावा भी हर वो टॉपिक जो समझते हैं कि मुल्क कौम के लिए या किसी माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो आप पॉजिटिव टॉपिक में ले सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट से टॉपिक हैं और मैंने टू द पॉइंट एग्ज़ाम से पिक करके उनको लिखा है। अब इनकी आउटलाइंस जिस तरह है आप इसे ऐड करें, बाकी ब्लैंक्स में भी जिस तरह नेगेटिव टॉपिक में आपको बताया, इस टॉपिक में जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको आप इसे ऐड करें। ये ऐसे जिस तरह मैंने लिखा है आप इज एज इट इज़ इंट्रोडक्शन और इसका कंक्लूजन जो है आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो ट्रांसलेशन है आपकी एग्ज़ाम कोटेशंस आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में मदद करती है। कोटेशंस के हवाले से एक बात आप मेरी गौर से सुन ले कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो समझता है कि मैं इन कोट्स को बड़ा अच्छा तैयार कर सकता हूँ, विद रेफरेंस तैयार कर सकता हूँ, तो आप इन कोट्स को लाजमी लिखें। ये आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। इसकी लेंथ का भी खास ख्याल रखें। इन दोनों एसेस की जो लेंथ है मैंने एज इट इज़ रखी है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, मार्क्स अच्छे दे सकती है। लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स अच्छे मिलेंगे जो बच्चे इसको सेल्फ राइटिंग के साथ खुद से प्रोड्यूस भी करेंगे। बाकी वो स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि जो बच्चे समझते हैं कि हम जो है कोटेशंस तैयार नहीं कर सकते या तैयार करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग एग्ज़ाम हम उन्हें गलत कर सकते हैं या हमें भूल सकती है, तो जहाँ पे ये कोटेशन आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगी, अगर आप इनको गलत लिख के आएंगे, अगर इन आप रेफरेंस लिखते हैं वो गलत मेंशन कर दिया, इनकी लाइंस गलत मेंशन कर दी, इनमें आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, तो जहाँ पे ये अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे वहीं पे आपको ये कोटेशन मार्क्स कटवाने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। इसलिए जो बातें इसके हक में हैं या जो बातें इसके ख़िलाफ़ हैं, मैं दोनों बातों से आपको मैंने आगाह किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उसको आप फॉलो करेंगे। मल्टी टॉपिक ऐसे ज़रूर तैयार करें। ये उन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि जो ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते। लेकिन टोटली आपको बताया इस पे डिपेंड नहीं करना, सेल्फ राइटिंग ज़रूर करनी है। अगर आप एग्ज़ाम में चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे ग्रेड्स आएँ, मैं उम्मीद करूँगा कि आज की जो वीडियो है, आज की जो बातें आपको बताई हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो करोगे। इसके अलावा भी बकिया ऐसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सब एसेस को मैंने इसी तरह अलग-अलग से अपलोड कर रखा है। अगर कोई और आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि जितना आपको गाइड कर सकूँ वो आपको करूँ। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।